नमस्कार जी। आज मैं आपसे इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, इसका नाम डमकेन है। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है। ये सब जगहों में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे तो गर्म जगह हो चाहे तो ठंडी जगह हो, तो ये प्लांट आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप इंडोर भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप आउटडोर भी लगाते हैं। आप इसको दोनों तरह से लगा सकते हैं। मतलब कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से चल पड़ता है। और जैसे कि आप एक बारी इसको लगाते हो अपने पॉट में, तो फिर इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे घर में ये बड़ा सा है, ये प्लांट लगा है। ये देख रहे हैं, बड़ा सा प्लांट ये लगा है। और ये फिर एक और ये नया निकला है इसमें पॉट में। तो ये कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, कटिंग के थ्रू आपने इसको कैसे लगाना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप इस प्लांट को लेके घर आते हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों से इसके बारे में ज़रूर बात करें। क्योंकि ये एक टॉक्सिक प्लांट है। अगर कोई गलती से भी इसकी पत्तियों को खा लेता है या इसके किसी भी हिस्से को खा लेता है, तो उसको दोस्तों हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो वैसे तो लोग इसको इंडोर भी रखते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि इंडोर के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक प्लांट है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को समझा देते हो, तो चलो आपके बच्चे समझ जाएंगे कि इस प्लांट के पास नहीं जाना है। पर दोस्तों, बच्चे तो फिर भी छोटे बच्चे ही रहते हैं। और आपने देखा ही होगा कि बच्चों को जिस बात के लिए मना करें, तो ख़ास करके उनको उसी बात को करने का क्रेज़ रहता है कि इस बात को मना किया है तो हम इसी बात को करके देखें। तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि इंडोर रखना इसको बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर आप बाहर भी जब इसको लगाते हो घर के बाहर, तो भी ऐसी जगह रखें कि ये बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रहे, खास करके छोटे बच्चों की पहुंच से। क्योंकि बड़े बच्चे तो समझदार ही होते हैं, उनको तो सब पता होता है। तो एक बार आप बता दो, उनको समझ आ जाएगा। बट बड़े जो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और अगर जैसे आप इंडोर रखते हैं, तो कोई आपके घर गेस्ट आता है, जहाँ आप अपने किचन में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, जहाँ गेस्ट भी कोई आपके साथ आ जाती हैं किचन में। बच्चा अगर ड्राइंग रूम में बैठा है, तो हो सकता है उसको इस प्लांट के बारे में ना हो, तो वो इस प्लांट को खा ले या कुछ भी, तो फिर दोस्तों लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्लांट है। पर दोस्तों, फिर भी लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दी है। और मैंने भी जैसे इसको जगह दी हुई है, तो मुझे ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से ऐसे चमकदार हैं। और ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन है, बीच में ऐसे ग्रीन और थोड़ा क्रीमिश सा कलर लिए हुए है ना, ये देख रहे हैं आपको। और दोस्तों, इसकी केयर करना भी बहुत ही आसान है। केयर नाम से तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके साथ। बस ये है कि जब इसके प्लांट्स नए नए गमले में निकलते रहते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको उनको निकाल के फेंकना पड़ता है। या फिर आप किसी के पास नहीं, आप उनको दे सकते हैं। और या फिर किसी और जगह में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्लांट को तेज़ धूप पसंद नहीं है। अगर आप तेज़ धूप में इसको लगाओगे तो ख़ास करके गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर भी ये चल पड़ता है, गर्मियों में इसकी पत्तियाँ मरना शुरू हो जाती हैं और वो जलने लगती हैं। तो सर्दियों में भी जिन दिनों बहुत तेज़ धूप आती है तो भी इसकी पत्तियाँ थोड़ी जलने लगती हैं। तो मैंने अपने घर के इसको इस जगह में लगा रखा है जहाँ पे धूप नाम मात्र आती है। बस सुबह सुबह की, जैसे अभी थोड़ी देर को धूप आएगी, फिर पूरा टाइम इसमें छाया ही रहेगी। तो ज़रा सी जैसे सूरज सुबह सुबह निकलता है तो थोड़ी देर को बस आती है। तो ऐसी जगहों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और रही मिट्टी की बात, तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो करेगा। मैंने तो इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाया हुआ है, कोई खाद नहीं दी हुई है। और पानी भी जैसे नॉर्मली सब प्लांट्स को देती हूँ उसी तरह से इसको भी देती हूँ। तो ऐसा भी नहीं इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जहाँ थोड़ी कम पानी की देती ज़रूर हूँ मैं। जैसे बाकी प्लांट्स को देती हूँ वैसे ही उसी तरह से इस प्लांट को भी देती हूँ। और दोस्तों, जो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ये ग्रो करेगा। और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसका काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो आप मेरे गमले में ही देख रहे हैं, ये तो एक छोटा निकला हुआ है यहाँ, ऐसे ही ये देख रहे हैं, ये इस तरह से निकला हुआ है। और इसके साथ जो ये बड़ा है लंबा, ये इस तरह से ये बहुत ये लंबा ये ऊपर तक चला गया है। तो दोस्तों, मैंने एक जगह और भी कटिंग लगा रखी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगा रखी हुई है। तो जैसे मैंने आपको ये भी बताना है कि ये कटिंग इस तरह से करनी है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कटिंग कर ली इसकी। और सिंपल बस ऐसे ऐसे लगा दो आप मिट्टी में, इसको ऐसे गाड़ दो। और ये इसको बस, मिट्टी तो अभी गिल्ली है क्योंकि हमारे तो यहाँ खूब बरसात हो रही है। और बरसात के कारण इसको, खैर कटिंग अभी लगाई है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी से गल जाए। तो मैं अभी इसको 4-5 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी। तो उसके बाद जब मुझे लगेगा कि मिट्टी ड्राई होने लगेगी तो फिर मैं पानी दूंगी। तो दोस्तों, मैंने अपने घर के कुछ इस तरफ भी लगा रखा हुआ है, मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे ये तो मैंने दिखाया ही हुआ है आपको। ये कटिंग एक मैंने ये इस टॉय में लगाई हुई है, ये देखा आपने। ये ऐसे कटिंग लगा दी हुई है, ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए आप, इस तरह से है ये कटिंग, ये ऐसे इस तरह से ये लगाई हुई है, ये घोड़ा गाड़ी में। तो बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रो करता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको घर में जो गेट के बाहर बनी क्यारियाँ हैं उसमें भी एक कटिंग लगाई थी। बट मेरे गर्मी इतनी ज़्यादा थी और वैसे भी इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, तो वहाँ पे इसकी जो कटिंग थी वो पत्तियाँ चल तो पड़ी थी, वो रूट्स भी इसकी बन गई थी, बट वो पूरी तरह से रूट्स जो हैं इसकी काफ़ी अच्छी बन गई थी। पत्तियाँ पूरी तरह से इसकी जल जाती थी। जैसे कोई फ्रेश पत्ती निकलती थी तो वो कुछ दिन रहती थी, उसके बाद फिर वो अपने आप ही झुलस के जैसे ख़त्म हो जाती थी। तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। तो दोस्तों, इसकी केयर करना भी मैंने आपको बताया कि कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप एक बारी अपने घर में लगा दो तो बस पानी जैसे नॉर्मली दूसरे प्लांट्स को देना पड़ता है उसी तरह से इसको भी देना पड़ता है। और कटिंग के थ्रू ये बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है। और फिर जब एक पॉट में आप लगाते हो तो फिर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे कि दूसरे जो प्लांट्स लगाते हैं छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से आना शुरू हो जाते हैं।
चाहे तो वो कोई छोटा प्लांट रूट्स के साथ निकाल के आप उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कटिंग कैसे लगानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये कुछ टाइम पहले, जो कुछ महीनों पहले मैंने ये कटिंग से ये प्लांट तैयार किया था, बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो ये ऐसे हो गया है, इतना बड़ा हो गया है और इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। तो दोस्तों, होप करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इस खूबसूरत प्लांट को कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखें। और अगर बाई चांस गलती से कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है, मतलब सेवन कर लेता है, इसको खा लेता है, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को इसके बारे में बताइए। और अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपने इसको ड्राइंग रूम में रखा है, तो भी उनको इस बात से अवगत कराइए कि ये एक टॉक्सिक प्लांट है और बच्चों को इससे दूर रखना है। बस दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये खूबसूरत प्लांट आपकी लाइफ को भी खूबसूरत बना देगा और आपके घर की शोभा भी बढ़ा देगा। और केयर नाम से तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। अगर अभी कुछ बोलते हुए मुझसे जल्दी में कुछ छूट गया हो, जहाँ कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तो आपको हर घर में करीब करीब आपको दूसरे तीसरे चौथे घर में तो ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आप इसकी कटिंग भी ले आके अपने घर में लगा सकते हो, या फिर छोटा सा प्लांट लेके भी लगा सकते हो। या फिर अगर आप किसी के घर जाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको नर्सरी में भी ला सकते हो, नर्सरी से ले आके अपने घर में लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से इसको लगाया जाता है, किस तरह से केयर की जाती है और कैसी मिट्टी होनी चाहिए। और पानी की भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, तो नॉर्मली जैसे दूसरे प्लांट्स को वैसे ही। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद जिन भाई बहनों के पास ये प्लांट नहीं है वो अपने घर में इसको ज़रूर जगह देंगे और ये अपने घर की खूबसूरती बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, दिखाएगा, अपने घर को बहुत ही सुंदर बनाएगा। और अगर वो जैसे कोई बिल्कुल ग्रीन कलर के प्लांट्स लगे हैं तो उनके बीच में एक गमला आप इन पत्तियों का लगा देते हो, डबल शेड लिए हुए, तो वो खूबसूरत बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप तो चाहे किसी बड़े उसमें भी लगा सकते हो, डिब्बे में भी लगा सकते हो और उसको टांग भी सकते हो, तो वो आपका हैंगिंग प्लांट बन जाएगा दोस्तों। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लगाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस तरह से कटिंग कर ली इसकी और सिंपल बस ऐसे ऐसे लगा दो आप मिट्टी में, इसको ऐसे गाड़ दो। और ये इसको बस, मिट्टी तो भी गिल्ली है क्योंकि हमारे तो यहाँ खूब बरसात हो रही है और बरसात के कारण इसको खैर कटिंग अभी लगाई है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी से गल जाए। तो मैं अभी इसको 4-5 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी। तो उसके बाद जब मुझे लगेगा कि मिट्टी ड्राई होने लगेगी तो फिर मैं पानी दूंगी। तो दोस्तों, मैंने अपने घर के कुछ इस तरफ भी लगा रखा हुआ है, मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे ये तो मैंने दिखाया ही हुआ है आपको। ये कटिंग एक मैंने ये इस टॉय में लगाई हुई है, ये देखा आपने, ये ऐसे कटिंग लगा दी हुई है, ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए आप, इस तरह से है ये कटिंग, ये ऐसे इस तरह से ये लगाई हुई है ये घोड़ा गाड़ी में। तो बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रो करता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे
इसको घर में जो गेट के बाहर बनी क्यारियाँ हैं उसमें भी एक कटिंग लगाई थी, बट मेरे गर्मी इतनी ज़्यादा थी और वैसे भी इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, तो वहाँ पे इसकी जो कटिंग थी वो पत्तियाँ चल तो पड़ी थी, वो रूट्स भी इसकी बन गई थी, बट वो पूरी तरह से रूट्स जो हैं इसकी काफ़ी अच्छी बन गई थी, पत्तियाँ पूरी तरह से इसकी जल जाती थी। जैसे कोई फ्रेश पत्ती निकलती थी तो वो कुछ दिन रहती थी, उसके बाद फिर वो अपने आप ही झुलस के जैसे ख़त्म हो जाती थी। तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। तो दोस्तों, इसकी केयर करना भी मैंने आपको बताया कि कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप एक बारी अपने घर में लगा दो तो बस पानी जैसे नॉर्मली दूसरे प्लांट्स को देना पड़ता है, उसी तरह से के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक प्लांट है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को समझा देते हो तो चलो आपके बच्चे समझ जाएंगे कि इस प्लांट के पास नहीं जाना है, पर दोस्तों बच्चे तो फिर भी छोटे बच्चे ही रहते हैं। और आपने देखा ही होगा कि बच्चों को जिस बात के लिए मना करें तो ख़ास करके उनको उसी बात को करने का क्रेज़ रहता है कि इस बात को मना किया है तो हम इसी बात को करके देखें। तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि इंडोर रखना इसको बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर आप बाहर भी जब इसको लगाते हो घर के बाहर, तो भी ऐसी जगह रखें कि ये बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर रहे, खास करके छोटे बच्चों की पहुँच से, क्योंकि बड़े बच्चे तो समझदार ही होते हैं, उनको तो सब पता होता है, तो एक बार आप बता दो उनको समझ आ जाएगा। बट बड़े जो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और अगर जैसे आप इंडोर रखते हैं तो कोई आपके घर गेस्ट आता है, जहाँ आप अपने किचन में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, जहाँ गेस्ट भी कोई आपके साथ आ जाती हैं किचन में, बच्चा अगर ड्राइंग रूम में बैठा है तो हो सकता है उसको इस प्लांट के बारे में ना हो, तो वो इस प्लांट को खा ले या कुछ भी, तो फिर दोस्तों लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्लांट है। पर दोस्तों फिर भी लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दी है, और मैंने भी जैसे इसको जगह दी हुई है, तो मुझे ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से ऐसे चमकदार हैं, और ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन है, बीच में जैसे ग्रीन और थोड़ा क्रीमिश सा कलर लिए हुए है ना, ये देख रहे हैं आपको। और दोस्तों इसकी केयर करना भी बहुत ही आसान है। केयर नाम से तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके साथ, बस ये है कि जब इसके प्लांट्स नए नए गमले में निकलते रहते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको उनको निकाल के फेंकना पड़ता है। नमस्कार जी, आज मैं आपसे इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट के बारे में बात करूंगी। दोस्तों इसका नाम डमकेन है। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, ये सब जगहों में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे तो गर्म जगह हो चाहे तो ठंडी जगह हो, तो ये प्लांट आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप इंडोर भी लगा सकते हैं, और इस प्लांट को आप आउटडोर भी लगाते हैं। आप इसको दोनों तरह से लगा सकते हैं, मतलब कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से चल पड़ता है, और जैसे कि आप एक बारी इसको लगाते हो अपने पॉट में, तो फिर इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे घर में ये बड़ा सा है, ये प्लांट लगा है, ये देख रहे हैं, बड़ा सा प्लांट ये लगा है, और ये फिर एक और ये नया निकला है इसमें पॉट में।
तो ये कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों कटिंग के थ्रू आपने इसको कैसे लगाना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप इस प्लांट को लेके घर आते हो तो प्लीज़ अपने बच्चों से इसके बारे में ज़रूर बात करें। ये क्योंकि ये एक टॉक्सिक प्लांट है। अगर कोई गलती से भी इसकी पत्तियों को खा लेता है या इसके किसी भी हिस्से को खा लेता है तो उसको दोस्तों हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो वैसे तो लोग इसको इंडोर भी रखते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि इंडोर की या फिर आप किसी के पास नहीं आप उनको दे सकते हैं, और या फिर किसी और जगह में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को तेज़ धूप पसंद नहीं है। अगर आप तेज़ धूप में इसको लगाओगे तो ख़ास करके गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर भी ये चल पड़ता है, गर्मियों में इसकी पत्तियाँ मरना शुरू हो जाती हैं और वो जलने लगती हैं। तो सर्दियों में भी जिन दिनों बहुत तेज़ धूप आती है तो भी इसकी पत्तियाँ थोड़ी जलने लगती हैं। तो मैंने अपने घर के इसको इस जगह में लगा रखा है जहाँ पे धूप नाम मात्र आती है। बस सुबह सुबह की जैसे अभी थोड़ी देर को धूप आएगी, फिर पूरा टाइम इसमें छाया ही रहेगी। तो ज़रा सी जैसे सूरज सुबह सुबह निकलता है तो थोड़ी देर को बस आती है। तो ऐसी जगहों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और रही मिट्टी की बात, तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो करेगा। मैंने तो इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाया हुआ है, कोई खाद नहीं दी हुई है, और पानी भी जैसे नॉर्मली सब प्लांट्स को देती हूँ उसी तरह से इसको भी देती हूँ। तो ऐसा भी नहीं इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जहाँ थोड़ी कम पानी की देती ज़रूर हूँ मैं। जैसे बाकी प्लांट्स को देती हूँ वैसे ही उसी तरह से इस प्लांट को भी देती हूँ। और दोस्तों जो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ये ग्रो करेगा। और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसका काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो आप मेरे गमले में ही देख रहे हैं, ये तो एक छोटा निकला हुआ है यहाँ, ऐसे ही ये देख रहे हैं, ये इस तरह से निकला हुआ है। और इसके साथ जो ये बड़ा है लंबा, ये इस तरह से ये बहुत ये लंबा ये ऊपर तक चला गया है। तो दोस्तों मैंने एक जगह और भी कटिंग लगा रखी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगा रखी हुई है। तो जैसे मैंने आपको ये भी बताना है कि ये कटिंग इस तरह से करनी है, ये आप देख रहे हैं, इसको भी देना पड़ता है। और कटिंग के थ्रू ये बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है। और फिर जब एक पॉट में आप लगाते हो तो फिर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे कि दूसरे जो प्लांट्स लगाते हैं छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से आना शुरू हो जाते हैं। चाहे तो वो कोई छोटा प्लांट रूट्स के साथ निकाल के आप उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कटिंग कैसे लगानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये कुछ टाइम पहले, जो कुछ महीनों पहले मैंने ये कटिंग से ये प्लांट तैयार किया था, बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो ये ऐसे हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, और इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। तो दोस्तों होप करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और इस खूबसूरत प्लांट को कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखें। और अगर बाई चांस गलती से कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है, मतलब सेवन कर लेता है, इसको खा लेता है, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को इसके बारे में बताइए। और अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपने इसको ड्राइंग रूम में रखा है, तो भी उनको इस बात से अवगत कराइए कि ये एक टॉक्सिक प्लांट है और बच्चों को इससे दूर रखना है। बस दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान
रखेंगे तो ये खूबसूरत प्लांट आपकी लाइफ को भी खूबसूरत बना देगा और आपके घर की शोभा भी बढ़ा देगा। और केयर नाम से तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। अगर अभी कुछ बोलते हुए मुझसे जल्दी में कुछ छूट गया हो, जहाँ कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तो आपको हर घर में करीब करीब आपको दूसरे तीसरे चौथे घर में तो ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आप इसकी कटिंग भी ले आके अपने